हेलो बच्चों, इससे पहले तक ITF चैप्टर में हम लोग जो हैं प्रॉपर्टी 5 तक पढ़ चुके हैं और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे जिसमें हम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरणों को कैसे हल करते हैं वो मैंने आपको बताया था। और मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट हर प्रकार के क्वेश्चन प्रॉपर्टी 5 की मदद से हम सॉल्व कर पाते हैं, चाहे वो साइन इन्वर्स में समीकरण लिखा हो, चाहे वो कोसेकेंड इन्वर्स वगैरह दिया हो। तो मैंने आपको 2-3 तरीके भी बताए थे करने के कि कैसे हल करते हैं, ठीक है। और हमेशा हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाली प्रॉपर्टी जब है उसमें ये केस नहीं देखना होता कि x इंटू वाई 1 से ज़्यादा है कि x इंटू वाई 1 से कम है, सही बात है। तो क्योंकि हम दोनों तरफ tan लेके या sin लेके जो है वो एंगल सॉल्व कर लेते थे, बस हमें अपना आखिरी आंसर जो है वो क्रॉस चेक करना होता था, ठीक है। अब आज जो हम हैं प्रॉपर्टी 6 में आपको बताऊंगा, प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 में फॉर्मूले लिख दूंगा, पर इन्हें हम कम से कम बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करेंगे, बाकी वैसे हम इस्तेमाल नहीं करते। जैसे पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6, गुणधर्म नंबर 6, इसमें पहला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है, और ये होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि x और y पॉजिटिव है और जो कंडीशन है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है क्या। और यदि ऐसा नहीं होता है तो ये फॉर्मूला बनता है पाई माइनस साइन इनवर्स। टैन इनवर्स वाले में पाई प्लस होता था और कंडीशन अलग थी, x इंटू वाई 1 से कम और x इंटू वाई 1 से ज्यादा। इसमें जो कंडीशन है, इसमें कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। ये होगा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x और y का धनात्मक होना, ये मैं पहले भी बताया था, ये कोई ऐसी जरूरी कंडीशन नहीं होती है। कंडीशन इंपॉर्टेंट ये वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है क्या। ये हमने ध्यान रखना है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। इसका भी जो प्रूफ है जैसे tan इनवर्स का किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने बोला था वो कोई खास आपके काम का नहीं है, तो प्रूफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम फॉर्मूले याद करें। और दूसरा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है बेटा साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस ये कि x और y धनात्मक है। अब देखिए x और y धनात्मक नहीं भी होंगे, मान लीजिए दोनों ऋणात्मक भी हैं, तो साइन इनवर्स विषम फलन है, तो इसका माइनस भार, इसका माइनस भार, दोनों से माइनस भार, तो फिर ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है तो इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा ना, ये वाली कंडीशन तो ठीक है, इनमें ही समा जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं कि पाई माइनस करके, ठीक है। जरूरत पड़ने पे क्वेश्चन में जब आपको ऐसा फॉर्मेट दिखे, ऐसा कोई व्यंजक लिखा हुआ दिखे, तब हम इसका फॉर्मूला लगाएं। अदरवाइज हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था tan इनवर्स वाले फॉर्मूले से ही हम हल करेंगे तो ज्यादा आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रॉपर्टी 6 में तीसरा पार्ट ये होगा साइन इनवर्स के फॉर्मूले। ऐसे ही होते हैं कॉस इनवर्स के फॉर्मूले। तीसरा कॉस इनवर्स में क्या फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसकी सरसमीका होती है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार की सब समीका होती है और इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, बस x और y पॉजिटिव। अभी तक सब में प्लस वाले में कोई केस होते थे, इसमें माइनस वाले में 2 केस होते हैं। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, या फिर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट
1 माइनस वाई स्क्वायर। x जो है वो y से कम है और इसमें x जो है y से ज्यादा है। ये इसलिए आता है क्योंकि cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फलन है और डिक्रीजिंग फलन में अगर x y से छोटा है तो cos इनवर्स x बड़ा होगा, इसलिए प्लस के साथ। cos इनवर्स x छोटा तब होगा जब x y से बड़ा होगा, तो ये माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, पर अप्लाई कभी कभी ही होगा जब क्वेश्चन में इस प्रकार का व्यंजक लिखा हुआ दिखे। ठीक है, मैं कराऊंगा एक आध क्वेश्चन, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, और चाहें तो प्रॉपर्टी 7 के भी केस आप लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला था उसका? प्रॉपर्टी 7 में एक फॉर्मूला आता है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तीन को आपको हल करना है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बेटा वो बनता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कुछ इस प्रकार से। ठीक है क्या? और कंडीशंस क्या होती हैं? एक्स वाई जेड सब पॉजिटिव होने चाहिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 से कम होना चाहिए, और साथ ही साथ में एक्स वाई भी 1 से कम होना चाहिए, z भी 1 से कम होना चाहिए और जेड एक्स भी 1 से कम। तो इतनी सारी कंडीशंस को देखते हुए हम प्रश्न हल करें, उससे ज़्यादा अच्छा हमने किया भी था। हम दो को कंबाइन कर लेते हैं, हम इन दोनों को मिला लेंगे पहले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और फिर उसके आंसर को तीसरे से मिला लेंगे। वो ज़्यादा आसान है करना। ठीक है, तो कभी कभी बहुत कम एक आध बार हुआ है कि ये यूज़ करना पड़ता है, पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि cos इनवर्स वर्गमूल है 2/3 पर माइनस cos इनवर्स √6 प्लस 1 अपॉन 2√3, इसका मान किसके बराबर? निम्न में से किसके बराबर इसकी वैल्यू आ रही? ऑप्शंस हैं π/8, π/12, π/6 या 3π/8। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस है और हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू निम्न में से किसके बराबर आ रही। ठीक है, अब अगर हम इसमें cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें x और y को कंपेयर करना पड़ेगा कि x बड़ा है कि y बड़ा है, जिसके कारण प्लस या माइनस आंसर आएगा। वैसे ऑप्शन के अनुरूप सारे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इससे छोटा ही होगा, ऐसा मान लेते हैं। फॉर्मूला भी क्या था? cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस या माइनस तो प्लस √1 में। तो वो कैलकुलेशन इतने खराब इनपुट के साथ वो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना बहुत लेंदी हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जैसे मान लेते हैं पहला वाला थीटा एंगल के साथ अगर मानो दे रखा है, जिसमें cos इनवर्स ये √2 है, ये √3 है, तो ये 1 हो गया। ठीक है क्या? मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करके हल करना चाह रहा हूं। ऐसे ही दूसरे वाले एंगल को मैं फाई एंगल मान लेता हूं, तो अगर वो एंगल फाई है तो यहां पर लिखा है 1 प्लस √6 और यहां लिखा है 2√3। तो ये अपने अगर निकालना है तो वर्गमूल दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये हो गया 12 माइनस इसका स्क्वायर हो गया कितना बेटा? 7 प्लस 2√6 के बराबर, जो कि हो गया 5 माइनस 2√6। सही है क्या? तो ये √6 हो गया √2 √3, तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है √3 माइनस √2 का पूर्ण वर्ग लिखा हुआ था वर्गमूल के अंदर, तो बाहर आ गया √3 माइनस √2, तो ये हो गया √3 माइनस √2। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले cos इनवर्स को मैंने लिखा tan इनवर्स थीटा, कितना थीटा? ये 1/√2 माइनस, और इसको tan इनवर्स में मैंने लिख लिया tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √6। 1 प्लस √6 मतलब 1 प्लस √3 इंटू √2, ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर आप सिर्फ इसको ध्यान से देखो तो ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्मूला लिखा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया tan इनवर्स 1/√2 माइनस, ये तो एज इट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √2। अच्छा, tan इनवर्स 1/√2 को पहले जो गुणधन पड़ा है, ये 1/√2 पॉजिटिव संख्या है, तो इसको मैं cot
इनवर्स रूट 2 लिख सकता हूं, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स रूट 2 माइनस tan इनवर्स रूट 3। cot इनवर्स रूट 2 प्लस tan इनवर्स रूट 2 ये सर्व समीका होती है, इसकी वैल्यू π/2 होती है, माइनस tan इनवर्स रूट 3 स्पेशल एंगल हो गया, tan इनवर्स रूट 3 कब होता है बेटा π/3 पर, तो π/2 माइनस π/3 π/6, तो π/6 लिखा है सी ऑप्शन में, इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो। तो हमने ये देखा cos इनवर्स की सर जो हमने गुणधन पढ़ा उसकी मदद से करें तो बहुत लेंदी होगा सॉल्व करना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आएगी। tan इनवर्स में कन्वर्ट करने से ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आया जिसको हम आसानी से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको इसलिए वो अहमियत बता रहा हूं कि इस प्रकार के हल करने वाले क्वेश्चन tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही करें। कब इन फॉर्मूलों का यूज होगा वो भी मैं आपको बताता हूं कि कब हम देखकर वो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन, यदि cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू थीटा, तब 9x² माइनस 12xy cos थीटा प्लस 4y² इज इक्वल टू, ये किसके बराबर? ऑप्शन है 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 cos स्क्वायर थीटा, 36 tan स्क्वायर थीटा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीस। ठीक है, मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमें हल करना है। ठीक है, हाँ भाई, तो इसको हल करने के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं। अब हमारा आंसर देखिए यहाँ cos थीटा आ रहा है, ठीक है, 9x² आ रहा है, 4y² मतलब बेसिकली x और y से रिलेटेड ही है। जब हम आप tan में कन्वर्ट करेंगे तो अब ये बहुत खराब एंगल बनने वाले हैं, और tan में हमें आंसर भी नीचे, हमें cos चाहिए, तो एक तरीके से हमने cos ही लिया है। तो अब मैं सर्वसमी का इस्तेमाल कर रहा हूं कि दोनों तरफ मैं cos लगा लेता हूं, या एक ही बात है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लेता हूं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ x इंटू y, तो xy/6 माइनस इसका अंडर रूट 1 माइनस x²/4 इंटू अंडर रूट 1 माइनस y²/9 इज इक्वल टू थीटा। अब मैंने दोनों तरफ cos ले लिया, तो cos ऑफ cos इनवर्स तो यही बचेगा, सिर्फ xy/6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस x² अंडर रूट 9 माइनस y² अपॉन 6 इज इक्वल टू cos थीटा। सही है। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं। xy माइनस 6 cos थीटा को मैंने एक तरफ रखा, और ये जो अंडर रूट वाला टर्म है इसको उधर ले गया, तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x² इंटू अंडर रूट 9 माइनस y²। अब मैंने दोनों तरफ कर दिया वर्ग, इसका वर्ग कितना होगा? इसका वर्ग होगा x² y² प्लस 36 cos स्क्वायर थीटा माइनस 12 xy cos थीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 9x² माइनस 4y² प्लस x² इंटू y²। ये x² इंटू y² तो कैंसिल हो गया, सही बात है। अब जो मुझे चाहिए प्लस 9x² और प्लस 4y², तो 9x² और 4y² को इधर ले आता हूं मैं, तो कितना हो गया बेटा? ये 9x² प्लस 4y², अच्छा माइनस 12xy एज इट इज, माइनस 12xy इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 36, यहाँ लिखा हुआ ही था, और ये 36 cos स्क्वायर थीटा और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 36 cos स्क्वायर थीटा, तो 36 कॉमन लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया? sin स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 36 sin स्क्वायर थीटा। तो जैसा मैंने आपको बोला, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखकर हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम आंसर तक पहुंचेंगे। हमेशा tan इनवर्स में करें जरूरी नहीं है, हल करने वाले जब वैल्यूज दी गई हैं तब हमें कोण वोण निकालना है, तो tan इनवर्स में करके ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अच्छा भाई, अब हम थैंक यू प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे मोशन के जो वीडियोस हैं उनको आप देख रहे हैं और अपना प्यार हम सबके साथ बांट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, ताकि आप हमारे लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आराम से देख सकें, उसके लिए आप लिंक पर जाके क्लिक करें और अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। उसके अलावा अगर आप हमारे डाउट्स सॉल्विंग उसको एनरोल करना चाहते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी चाहते हैं,
तो वो भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर जो प्रीमियम हमारा अकाउंट है उस पर क्लिक करके आप उसको एनरोल कर सकते हैं। अगली चीज़ देखते हैं। चलिए बेटा, अब हम अगले पार्ट पर आते हैं और उसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की श्रेणी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय श्रेणी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सीरीज कैसे हल करें। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है। इसमें मैं एक चीज लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जो आपका व्यापक पद होगा इसमें nth पद या rth पद, उसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है वो देखा। तो मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोई भी श्रेणी का क्वेश्चन आए आपको उसको tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। जैसे एक क्वेश्चन के साथ इसको समझते हैं। एक श्रेणी दी है tan इनवर्स 2/2 प्लस 1/4 1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 4/2 प्लस 2/4 प्लस 2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 6/2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3/4 और इस प्रकार से। और हमें इसमें क्वेश्चन में पूछा है Sn व S इन्फिनिटी, ये दोनों चीज़ें ज्ञात करनी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार के प्रतिलोम श्रेणी जब आए तब बेटा हल करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान से इसका व्यापक पद nth टर्म जनरल टर्म वहां तक पहुंचना है। तो इसका व्यापक पद लिखने के लिए सब जगह tan इनवर्स तो है ही। ठीक है, पहले भाग के ऊपर वाले पार्ट से करते हैं। पहले पद में ये फर्स्ट टर्म है, पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। पहले पद में ऊपर 2, फिर 4, फिर 6, तो ये 2n जैसा लग रहा है। 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 का टेबल चल रहा है, तो मैं यहाँ 2n लिख लेता हूँ। अच्छा, अब भाग के नीचे डिनोमिनेटर में 2, 2, 2, तो सब पदों में 2 प्लस तो है। पहले में 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर, दूसरे पद में 2/4 प्लस 2 का स्क्वायर, तीसरे पद में 3 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4। तो क्या nth पद में n/4 प्लस n स्क्वायर आएगा? हमें nth पद को ध्यान से लिखना ही है। अब आपका काम जो मैंने यहां लिखा, nth पद को लिखने के बाद tan इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है आप चलेंगे भाग से। क्या से करेंगे? भाग से। हमें क्या करना है, नीचे 1 प्लस करना है, जो भी लिखा है 1 निकालना है और बाकी सब टर्म्स को अलग कर लेना है। तो मैं करता रहता हूं tan इनवर्स, ऊपर वाले को बाद में देखेंगे। यहाँ 1 प्लस, अच्छा 1 निकाला तो क्या बचा, n/4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब आपको ऐसा करना है कि नीचे ये जो भी टर्म लिखा है इसके 2 गुणनखंड हो जाए, इसके 2 फैक्टर हो जाए, और ऐसे फैक्टर होने चाहिए कि उन दोनों फैक्टर का अंतर ऊपर हो। ऊपर हमारे कितना लिखा है 2n, तो मैं जो भी इसके फैक्टर करूंगा इस पद के, इसके 2 फैक्टर का अंतर ऊपर होना चाहिए। तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है n/4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर करना, और मैं उम्मीद करता हूं आपको इसके फैक्टर याद होंगे, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। ये होगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ठीक है, कैसे करते हैं वैसे तो चलिए बताना नहीं चाहिए, हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। n स्क्वायर प्लस 1 का पूर्ण वर्ग माइनस n स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो nth पद मैंने लिखा है ये क्या बन गया बेटा, ये nth पद बन गया tan इनवर्स ऑफ, भाग में नीचे 1 प्लस इसके 2 फैक्टर वो लिखे हुए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब आपको ध्यान से देखना है, नीचे मैंने बोला x इंटू वाई, 2 फैक्टर हो जाने चाहिए, तो यहाँ हो तो गए। क्या इन दोनों का अंतर ऊपर लिखा है? अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो n स्क्वायर 1 कटेगा और n प्लस n 2n आ जाएगा, जो यहाँ पर 2n ही लिखा था। हो गया आपका काम। यहाँ पर आप इस 2n को इन दोनों के अंतर के रूप में लिख लो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। अब आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको ये दिख रहा है, ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखा है। इसका मतलब जो tn हो गया उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस
tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। आ गई बात समझ में? इतना होते ही जैसे ही nth पद को हमने दो अलग अलग टर्म्स के अंतर में ब्रेक किया, अब आपने शुरू किया काम अपना, n को 1 रखा। n को 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गया, ये बन गया tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। n को 1 रखा, अब n को 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 और 1 7, tan इनवर्स 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, tan इनवर्स 3। अब आप ये देख पा रहे हो, सब निकालने के लिए जोड़ेंगे तो ये वाला पद इससे कटेगा, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे करके सब एक एक करके टर्म्स कटते जाएंगे। tn tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो जैसे टर्म्स कट रहे थे उसके हिसाब से ये कट जाएगा। तो हमने जब देखा जोड़ा तो सिर्फ आखिरी टर्म और पहला टर्म बचा है, तो सबको जोड़ने पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 जो कि होता है पाई बाय 4। और यदि आपसे अनंत पदों का सम पूछें तो एक तरीके से n को इन्फिनिटी रख दिया तो tan इनवर्स यहाँ इन्फिनिटी आएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो जिसकी वैल्यू हो गई पाई बाय 4। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली। मेथड सीखना है, तरीका सीखना है, तरीका आप सीखे सही से कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ध्यान से हर पद को देखते हुए अपना व्यापक पद लिखेंगे, फिर उसके भाग से शुरू करेंगे। नीचे वाले को आपको 1 प्लस एक्स वाई 1 निकालकर जैसे भी जबरदस्ती 1 प्लस बाकी जो लिखा है उनको 2 फैक्टर में ब्रेक करना है, और ऐसा कि वो उन दोनों का अंतर ऊपर हो। अगर अंतर ऊपर नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ गलत किया है, किसी और तरीके से फैक्टर करो, कुछ और सोचो पहले और फिर फैक्टर करो। हम करेंगे क्वेश्चन आगे उसमें देखेंगे, ठीक है बेटा? ये इसका तरीका है, श्रेणी के क्वेश्चन कहलाते हैं। ध्यान से सीखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे अब आप सब लोग, ठीक है? और फिर वही वीडियो को पॉज करेंगे और खुद कोशिश करेंगे क्वेश्चन को करने की। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें कैलकुलेट करना है n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी tan इनवर्स 4n अपॉन n की घात 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है? क्या थोड़ा सा आसान हो गया है? इसमें मैंने व्यापक पद आपको ऑलरेडी लिखकर दे दिया है, हमें तो इसको ब्रेक करना है, ठीक है? तो आप सब लोग कोशिश करें कि हम nth टर्म को ब्रेक कर पाए। tan इनवर्स लिखा हुआ है, क्या तरीका बताया था? सर ने बोला था नीचे 1 प्लस होना चाहिए, n की घात 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ लिखा है 4n। अब ये जो भाग में लिखा है इसके फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। दिख रहा होगा ये क्या लिखा है बेटा? ये n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना? 4n। अच्छा, ये जो n स्क्वायर माइनस 1 इसे n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, n प्लस 1 का फॉर्मूला, n प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो दोनों का अंतर 4n ही आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो nth टर्म ये बन गया कितना? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, मतलब tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा होते ही अब हम t1 लिखेंगे, n को 1 रखेंगे, तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 0। अब t2 निकालेंगे, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस tan इनवर्स 1। अब आप ये देखेंगे कि सर पिछली बार तो कट गया था, इस बार तो ये टर्म ही नहीं कट रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 2 बार नहीं कट रहा है तो हो सकता है तीसरी बार या चौथी बार से कटना स्टार्ट। जितने टर्म के बाद से कटेगा, जितनी टर्म ऊपर बचेगी उतनी टर्म नीचे बचेगी। हम देख लेते हैं, जैसे आपने थर्ड टर्म लिखा, n को आपने 3 डाला तो 3 प्लस 1 4, तो tan इनवर्स 16 माइनस जैसे आपने यहाँ 3 रखा तो tan इनवर्स 4। अब आपको वो टर्म मिल गया जो यहाँ बैठा था tan इनवर्स, तो ये इससे कट रहा है। अब आगे के सब टर्म्स ऐसे ऐसे एक एक करके कटते चले जाएंगे। तो यहाँ कितने टर्म्स बचे बेटा? 2 टर्म्स। तो आखिरी में आपने 2 टर्म्स लिखने हैं, tn-1 और tn-1 मतलब n की जगह n-1, तो हो जाएगा tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n-2 का स्क्वायर, और tn लिखा हुआ ही है tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस
tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर। ये टर्म और ये वाला टर्म जो है ये कटेगा, सब टर्म्स कट गए, लास्ट के दो और पहले के दो टर्म्स बचे हैं। तो जब आपने इन सब का योग निकाला तो Sn कितना हो गया? Sn हो गया tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, माइनस tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाय 4। पर हमें कैलकुलेट क्या करना था? n को 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत पदों का योग निकालना है। तो अनंत पदों का योग, n को इन्फिनिटी रखा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय 2, ये भी tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये भी पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 पाई बाय 4। अब आपने जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी, ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा बस आखिरी टर्म और पहला टर्म बचा है तो गलत आंसर आ जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि कितने कितने टर्म्स बच रहे हैं। ऊपर जितने टर्म्स बच रहे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ 3, तो यहाँ भी 3 ही बचेंगे, यहाँ 4 तो यहाँ 4 बचेंगे, जितने होंगे वो आपको ध्यान रखना होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए और करते हैं हम आगे क्वेश्चन। हाँ भाई ध्यान से देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोसिकेंट इनवर्स √5 प्लस कोसिकेंट इनवर्स √65 प्लस कोसिकेंट इनवर्स √325 प्लस कोसिकेंट इनवर्स अंडर रूट 1025 से लेकर कुल अनंत पद, इनका योग क्या होगा हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। मैंने बोला कभी भी ऐसे श्रेणी आए, आपका पहला काम है सभी को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना। कोसिकेंट इनवर्स √5 का मतलब ये √5 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया? ये 2 के बराबर हो गया। सही है। कोसिकेंट इनवर्स 1 बाय ये √65, ये √65 है, ये 1 है, तो 65 माइनस 1 64, √64 हो गया 8। ठीक है। अच्छा 325 रूट के अंदर, तो √325 और यहाँ 1 लिखा है, तो यहाँ कितना हो गया भाई? 18 हो गया। ठीक है। अच्छा अगला यहाँ लिखा है अंडर रूट में 1025 और यहाँ 1, तो 1024 का अंडर रूट कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है बेटा, तो अगर आप इस पूरी श्रेणी को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके लिखो तो ये लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स। प्यारे बच्चों, हमें रोज ढेरों और ढेरों कमेंट्स मिल रहे हैं और उसमें हमें स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट भी आ रही है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मोशन के जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि हमें ज़्यादातर जिन चीज़ों की रिक्वेस्ट मिल रही है, जिस वीडियो की रिक्वेस्ट मिल रही है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने ऑलमोस्ट सारे ही जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रखे हैं। तो आप उसको आराम से एनरोल करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा उठा सकें। 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32 से लेकर कुल अनंत पद। अब इसका योग हमें निकालना है। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि हम इसका व्यापक पद कैसे लिखें। व्यापक पद के लिए यहाँ 2 लिखा है या 8 लिखा है या 18 लिखा है या 32 लिखा है। कुछ जने तो देख पाते हैं, देखकर समझ जाते हैं थोड़ा सा ध्यान से, और कई नहीं देख पाते। मैं दोनों तरीके ही बताऊंगा आपको कि मान लीजिए देख के नहीं समझ में आ रहा है, जो जिसकी चांसेस ज़्यादा है ना, तो हम कैसे निकालें। तो ये भी हम श्रेणी जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें हम सीखते हैं कैसे हम इस प्रकार के श्रेणी जो लिखी है AGP है या नहीं है या जो भी है, तो हम उसका व्यापक पद तक कैसे पहुँचे। तो कई जने जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये लिखा है सर 2 into 1, ये लिखा है 2 into 4, ये लिखा है 2 into 9, 2 into 4, 2 into 9, 2 into 16, या 2 into 1 का स्क्वायर, सेकंड पद है 2 into 2 का स्क्वायर, 4 था ना, 2 into 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 2 into 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये 2n स्क्वायर जैसा चल रहा है, n को 1 2 3 रखोगे तो पद आ जाएंगे। और मान लीजिए जिसके समझ में नहीं आ रहा है, उसने देखा कि नीचे के टर्म्स हैं 2, 8, 18, 32 और इसका हमें nth पद तक पहुंचना है। समझ में आ गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 6 का। इनका अंतर कितना है? 10 का। इनका अंतर कितना है? 14 का। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन पदों का जो अंतर है वो समानांतर श्रेणी में 6, 10, 14। तो हम इस पूरी श्रेणी को एक पद आगे खिसका देते हैं। ठीक है क्या? यहाँ tn-1 प्लस tl और दोनों श्रेणियों को घटा देते हैं।
तो जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा यहाँ आ जाएगा 0, ये आएगा 2 + 6 + 10 + 14। अच्छा ये दोनों आपस में कट के एक टर्म बनाएंगे, सही है। क्या टर्म, ऐसे लिख लेंगे tn - 1 और ये आखिरी में -tn आए। ये -tn तो मैं वहां ले जाता हूं, तो ये tn हो गया। और ये जो लिखा हुआ है ये AP लिखा है, 2 इसके कारण, 6 इसके कारण, 10 इन दोनों के अंतर से, 14 इन दोनों के अंतर से, और ये आखिरी पद इनके अंतर से। तो 2 से अगर मैं देखूं तो 4 का अंतर चल रहा है, तो मैं समांतर श्रेणी का 2 पहला पद मान सकता हूं। 2 से लेकर tn तक कुल n ही पद होंगे, उन्हीं के कारण ये सारे पद आए। तो इस समानांतर श्रेणी में कुल n पद हो गए और 4 इनका सार्वंतर है। तो इनका योग कितना होगा, n/2 × 2a + n - 1 × कॉमन डिफरेंस d 4। तो अगर 4 कॉमन ले लिया, 1 कट गया, तो ये आ गया 2n², जो कि मैंने आपको यहाँ भी बोला था, देखकर हम कई बार पता लगा भी सकते हैं। तो इसका मतलब इसका जो व्यापक पद आ रहा है श्रेणी का, वो कितना आ रहा है बेटा, tan 1 1/2n² आ रहा है। ठीक है क्या, इतना काम तो हुआ। अब हमें आगे बढ़ना है और हमें इसको अंतर में बनाना है। तो अंतर में बनाने के लिए मैंने कहा था भाग से शुरुआत करनी है और 1+ नीचे होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं, ऐसे देखते हैं कि हम यहाँ पर 1 जोड़कर 1 घटा देते हैं, भाई 1 का होना जरूरी है। तो अगर आपने ऐसा किया तो नीचे 1+ समथिंग आ गया और इसके 2 फैक्टर करने, तो इसके 2 फैक्टर हो भी जाएंगे, √2n + 1 × √2n - 1। पर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए था और यहाँ रूट भी आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जबकि ऊपर 1 लिखा है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट ये स्टेप नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा, और क्योंकि वो वर्गमूल √2n आ गया, वो भी इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा और इसको बढ़िया बनाने के लिए मैं इसको पहले 2 से गुणा भाग कर लेता हूँ। तो ये 2/4n² हो जाएगा। अब मैं इसमें भाग में 1 जोड़कर 1 घटा दूं, 4n² - 1। तो 4n² - 1 के जो फैक्टर होंगे 2n + 1 और 2n - 1, वो एक तो वर्गमूल भी नहीं आ रहा उनके अंदर, और दूसरी बात 2n + 1 और 2n - 1 का जो अंतर है 2 के बराबर, वो भाग ऊपर जो है, भाग के ऊपर लिखा भी है। अब ये बढ़िया वाला फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसके फैक्टर बना पा रहा हूं, तो मैं इसको अब खोल के लिख लूंगा, tan 1 2n + 1 - tan 1 2n - 1। समझ में आ गई बात। बस अब आपका काम शुरू होता है। अब आप इनको 1 2 3 4 रखते जाइए और आप देखिए क्या होगा, टर्म्स कटते जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, जब आप सम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ एक टर्म ही बचेगा, 2n + 1 - tan 1 1। और क्योंकि अनंत पदों का योग चाहिए था, तो n को इन्फिनिटी रखने पे π/2 - π/4, उसकी वैल्यू π/4 आ जाएगी। वो आप कर लेंगे। अब कैसे ब्रेक करना है ये समझना है। कोई भी श्रेणी आए tan 1 के रूप में कन्वर्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज इसका व्यापक पद लिखना, उसके बाद उस व्यापक पद के नीचे फैक्टर बनाना। सही से फैक्टर बनेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, एक एक पद कट रहा है, एक के बाद तो ऊपर 1 पद बचा तो नीचे भी 1, ऊपर 2 पद बचे तो नीचे भी 2 पद बचेंगे। उसके अनुरूप आप सॉल्व करेंगे। समझ में आती है बात बेटा क्वेश्चन में? तो ये तरीका है श्रेणी वाले क्वेश्चनों को हल करने का। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करेंगे शीट पीट में से, तो उसमें से क्वेश्चन करेंगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। अब अगला जो हम करेंगे बेटा, पढ़ेंगे, वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अस्मिकाएं कैसे हल करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज। तो अस्मिकाओं के भी बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं वो भी आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, कैसे हम उन क्वेश्चनों में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर कुछ जनरल अच्छे क्वेश्चंस और मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो थ्योरेटिकली आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए चलिए यहां से शुरू करते हैं। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज, अस्मिकाएं। इनइक्वालिटीज। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि cos 1 x बड़ा है cos 1 x² से, ठीक है, तब x का समुच्चय ज्ञात करें।
ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। अगर cos इनवर्स x का मान cos इनवर्स x खुद cos इनवर्स x स्क्वायर से बड़ा है तो x का सही समुच्चय क्या हो। तो देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की अस्मिकाएं आती है। सबसे पहले प्रांत का ख्याल करेंगे। प्रांत cos इनवर्स को परिभाषित होने के लिए x की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -1 से 1। साथ ही साथ में x स्क्वायर की वैल्यू cos इनवर्स का हमने लिखी है तो वो भी होनी चाहिए -1 से 1, पर वो x स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब x स्क्वायर की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, 0 से 1। 1 के बाहर नहीं जानी चाहिए भाई, क्योंकि cos इनवर्स परिभाषित नहीं हो। जैसे x किसके बीच में आ गया, वही आ गया -1 से 1 के बीच। तो ये तो पहले निश्चित हो गया कि कोई भी आंसर आएगा वो -1 से 1 अंतराल के बाहर नहीं हो सकता। दूसरी चीज, cos इनवर्स हमने पढ़ा है, ग्राफ हम बना चुके हैं इसका, आप लोगों ने याद किया होगा। कैसा फलन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने बताया था, अगर मान लीजिए मैं दोनों तरफ cos लेता हूं तो अस्मिका का चिन्ह बदलेगा। इसका मतलब cos इनवर्स x स्क्वायर से तब बड़ा होगा जब x खुद किससे छोटा होगा, x स्क्वायर से। x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 0, x इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको आप हल करेंगे तो 1 और 0 कार्तिक बिंदु आएंगे, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से आंसर आ रहा है माइनस अनंत से लेके 0 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन आंसर निकालना है। -1 से 1 के बीच में होना चाहिए था, तो 1 के बाहर वाला तो अंतराल आएगा ही नहीं। 0 से कम कहाँ तक, -1 तक। तो आपका आखिरी आंसर क्या हो गया, -1 हो सकता है। शामिल दोनों के अंदर है, 0 1 में ही शामिल है, इसमें नहीं है तो 0 पर आएगा O पर। ये इस अस्मिका का हल हो गया। समझ में आया। प्रांत का ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर का ध्यान रखना है और हल कर देना है, ठीक है ना। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, कर पाएंगे। आगे करते हैं और क्वेश्चन। अगर आपके समझ में आ जाए तो फिर वही पॉज करिए, खुद क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं तो एक क्वेश्चन और देखिए, फिर क्वेश्चन आप खुद करिएगा आगे से। अब जैसे अगला क्वेश्चन मान लीजिए हमें हल करना है, यदि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x एंड साइन इनवर्स x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1 माइनस x, ठीक है। तो वही x इसको संतुष्ट करने वाला x का जो समुच्चय है वो हमें ज्ञात करना है। अच्छा, पहला इसको हल करते हैं। साइन इनवर्स x ग्रेटर देन cos इनवर्स x, दोनों के अनुरूप x इसके बाहर नहीं जा सकता। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब 2 की बजाय मैं इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ। क्या मैं इसे π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको मैं यहाँ लाऊंगा तो 2 साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 हो गया, तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन π/4 हो गया। अब साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, तो इसमें साइन लगाते टाइम सर्वसमीका इसमें अस्मिका में कोई चिन्ह नहीं आएगा, चिन्ह जो है चेंज नहीं होगा, तो x इज ग्रेटर देन साइन π/4 मतलब 1/√2। ये हल हो गया, ये आ चुका है x माइनस 1 से 1। अब इसके दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट ये भी संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो x माइनस 1 से 1 होना ही चाहिए प्रांत में, और 1 माइनस x भी -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ये यहाँ जाएगा तो -2 माइनस x 0, तो x किसके बीच में हो गया बेटा, 0 से 2 के बीच में। तो जो भी आंसर आएगा, अब 0 से 2 -1 से 1 इसको संतुष्ट करते हुए साथ ही साथ में साइन इनवर्स x अगर इससे बड़ा है। अब साइन इनवर्स कैसा फलन है, इंक्रीजिंग। जैसे ही साइन लिया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, x किससे ज्यादा है 1 माइनस x, तो x किससे ज्यादा है 1/2। तो ये सारी अस्मिकाएं आ गई। अब इन सब का कॉमन आंसर हमें देना है, तो कॉमन आंसर कैसे देंगे, x किसके बीच में होना चाहिए था, -1 से 1 के बीच में। अच्छा, दूसरा क्या होना चाहिए था, x 1/√2 से ज्यादा, तो 1/√2 से x ज्यादा, ठीक है। तीसरा x किसके बीच में होना चाहिए था, 0 से 2 के बीच में। x का जो भी वैल्यू आए वो कह रहा है 0 से 2। और फाइनली x हाफ से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, 1/2 और 1/√2 में कौन बड़ा होगा, √2 कितना होता है 1.414, और यहाँ लिखा है 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करो या 1.414 से डिवाइड करो, जितने छोटे से डिवाइड करोगे वो बड़ी चीज आएगी। तो 1/2 तो यहाँ कहीं आएगा, सही है, इससे ज्यादा। बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस, हम जो उसमें आपको पढ़ा रहे हैं वो पसंद आए, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि वो वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके और वो सब भी उन वीडियोस से अपने आप का फ़ायदा
जो है वो ले सकें। आप लोगों का ढेर सारा स्नेह और प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम जो है वो बहुत मोटिवेटेड है और हम उतने ही मोटिवेशन से आपके बेहतर मन के लिए बहुत ही अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो जब कॉमन आंसर आपने देखा तो सिर्फ इतना सा अंतराल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया x का मान शुरू होगा 1/√2 से। 1/√2 पे कैसा अंतराल है? खुला अंतराल है। और कहाँ खत्म हो रहा है? 1 इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। इसका मतलब 1 को करेंगे बंद, तो इसका आंसर हो गया ये 1/√2 खुले अंतराल से 1 बंद अंतराल तक। समझ में आ गई बात? अस्मिकाएं जितनी भी हैं प्रांत का ध्यान रखो और जो मैंने बोला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर जो है उस फलन का, उसका ध्यान रखो। हल करते जाओ, फाइनल इंटरसेक्शन लेने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो गड़बड़ हो गई तो खत्म है सब काम। ठीक है, चलिए और कर लेते हैं हम कुछ प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चन। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन लिखे, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 3 tan इनवर्स x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। मान लीजिए ये अस्मिका आपने हल करनी है x के समुच्चय के लिए, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। दिख रहे हैं फैक्टर? tan इनवर्स x माइनस 1 इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इनइक्वालिटी जब प्लॉट करोगे तो इनइक्वालिटी में क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे? 1 और 2 आएंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। सही है, तो हमारा जो हल आ रहा है वो ये आ रहा है, मतलब tan इनवर्स x माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब बेटा आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो tan इनवर्स x है, अब tan इनवर्स x तो प्रतिलोम फलन है, तो ये तो बाउंडेड होता है, बंधा हुआ होता है किस अंतराल में? -π/2 से π/2। तो जो tan इनवर्स x की वैल्यूज़ हैं वो -π/2 से π/2 के बाहर तो जा ही नहीं सकती। इसका मतलब π/2 लगभग कितना होता है? 1.57, ये -1.57, तो इसका मतलब ये अंतराल का तो कोई मतलब ही नहीं है। tan इनवर्स x की वैल्यू जो π/2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो 2 से अनंत कैसे हो जाएंगे? अच्छा, इसके अकॉर्डिंग भी जब आपने इनका इंटरसेक्शन लिया, वही ले रहे हैं, उसी के कारण ही हटा, तो आपका फाइनल आंसर tan इनवर्स x का कहाँ से शुरू होगा भाई? -π/2 ओपन इंटरवल से लेकर कहाँ तक? 1 तक होगा, इसके बाहर नहीं जा सकते। अब यहाँ से हमें x निकालना है। tan इनवर्स x कैसा फलन होता था बताइए? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग होता था ना, इस प्रकार का ग्राफ था। तो वही tan लगाते समय अस्मिका का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहाँ x हो गया, tan -π/2 माइनस अनंत हो गया, और 1 का tan लिया तो tan 1 आ गया। tan 1 ही है ना, ध्यान रखना है, tan 1 की वैल्यू tan 1। तो ये इस अस्मिका का हल हो गया। आ गया बेटा समझ में किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस करने? ठीक है, अब जैसे यही जो क्वेश्चन है और कैसे किस रूप में पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्रांत में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, वैसे तो आप कर लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इस फलन का प्रांत बताना है, ठीक है ना? क्या बताना है? प्रांत बताना है, डोमेन निकालनी है। fx बराबर 1/√, में लिखा है log cot इनवर्स x। ठीक है, क्या ये लिखा हुआ है। अब आपने इसको परिभाषित करना है, तो सबसे पहले हम अंडर में लिखेंगे, जो भी अंडर में संख्या लिखी है वो धनात्मक होनी चाहिए, और क्योंकि भाग में लिखी है तो 0 भी नहीं होनी चाहिए, तो log ऑफ cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अब log का बेस कितना है? e, तो इधर तो अस्मिका चेंज नहीं होगी, तो यहाँ बन जाएगा cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। अब cot इनवर्स x को 1 से ज़्यादा करना है। इस प्रकार के हल करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है? ग्राफ देख लेते हैं, है ना? cot इनवर्स x लिखा हुआ है, ये तो cot भी लगा सकते हैं। अच्छा, cot इनवर्स x 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 पर ये वाली वैल्यू π/2 होती है, तो cot इनवर्स x 1 तो यहाँ होगा। cot इनवर्स x 1 से ज़्यादा मतलब ये cot इनवर्स x मैक्सिमम पाई तक हो सकता था, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 से ज़्यादा के अकॉर्डिंग ये वाला पॉइंट आएगा, और ऊपर मतलब ग्राफ ये वाला पार्ट लोगे तब cot इनवर्स x 1 से ज़्यादा होगा। तो प्रांत क्या होगी? cot इनवर्स x 1 कब होगा? जब x कितना होगा? cot 1, उसके पीछे पीछे हमें रहना है, ये बात सही है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया बेटा? -∞ से cot 1, ये हमारा x की वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसमें हम अस्मिकाएं हल करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक आध क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन कुछ बचे हैं तो वो कर लेते हैं, बाकी थ्योरेटिकली जो भी है आपका चैप्टर में सब खत्म है, अब आप अच्छे से अपने सारे सब क्वेश्चंस कर सकते हैं।
ठीक है, कंसेप्चुअली सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। जैसे मैं एक आध और अच्छा क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, कोई x का समुच्चय ज्ञात करें। यदि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखें, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है किसका, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x बराबर 1 है। ये कौन सा फलन है बेटा, महत्तम पूर्णांक, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अगर ये 1 के बराबर है तो हमें आंसर देखना है। ठीक है, अच्छा, ये कोई भी किसी भी संख्या का महत्तम पूर्णांक 1 कब होगा, जब ये पूरी संख्या कौन सी, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x, हाँ भाई बताओ किसके बीच में होनी चाहिए, 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए। अब हमारी समझदारी सामने आनी चाहिए, यहाँ कौन सा फलन है सबसे बाहर, साइन इनवर्स, तो जो भी आंसर होगा वो साइन इनवर्स के परिसर में होगा। साइन इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से π/2। अगर आप वहाँ 2 लिख के कर रहे हो, मतलब आप मान रहे हो साइन इनवर्स का जो भी इनपुट है वो 2 तक जा सकता है, जबकि पॉसिबल नहीं। तो हम कहेंगे कि इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, π/2, 2 नहीं हो सकती, या हमें π/2 रखना पड़ेगा। तो 1 से π/2 के बीच की भी कोई वैल्यू होगी तो उसका महत्तम पूर्णांक 1 ही आएगा, ये निश्चित है। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 के बाहर नहीं जा सकती। बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, π/2 पे क्लोज हो सकता है, साइन इनवर्स होता है। अब हम एक एक करके प्रतिलोम हटाएंगे। तो अगर मैं तीनों तरफ साइन लूंगा, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो यहाँ हो जाएगा sin 1 और यहाँ बचेगा cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स x इज लेस देन इक्वल टू 1, sin π/2 1 होगा। अब मैं क्या लगाऊंगा, सब जगह cos इनवर्स हटाना है तो cos लगाऊंगा, पर cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ sin 1 ग्रेटर देन इक्वल टू sin इनवर्स tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos 1। सही है, अब साइन इनवर्स हटाना है तो मैं फिर साइन लगाऊंगा, पर चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो गया साइन ऑफ cos ऑफ sin 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ cos 1। अब x तक पहुंचना है तो tan और लगाना है। अब tan इनवर्स भी कैसा फलन है, इंक्रीजिंग, तो फिर चिन्ह में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आखिरी में आंसर आ गया tan ऑफ साइन cos ऑफ sin 1 is greater than equal to x is greater than equal to tan of sin of cos 1। ये हमारा x का फाइनल समुच्चय हुआ। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी। तो अस्मिका का चिन्ह कैसे बदलेगा वो हमेशा ध्यान रखना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो नहीं बदलेगा और डिक्रीजिंग है तो निश्चित बदलेगा। साथ ही साथ में परिसर का ध्यान रखना है, मुख्य मान परिसर के बाहर आंसर ना जाए, उसी के अंदर रहे, प्रांत के अंदर रहे। इन सब का ख्याल रखकर ही हमें क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और है, fx बराबर मिनिमम, किसका मिनिमम है, cos इनवर्स cos x कॉमा cot इनवर्स cot x। यदि fx व x एक्सिस से परिबद्ध क्षेत्रफल, घबराना नहीं है भाई, क्षेत्र परिबद्ध क्षेत्रफल बहुत सिंपल सा है, मैं बताता हूं क्या है। यदि x π/2 से पाई इज इक्वल्स टू π² k, ठीक है, जहाँ k एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो आपको k का क्या मान है ये ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। वो कह रहा है एक फंक्शन है cos इनवर्स cos x और cot इनवर्स cot x का मिनिमम जब x π/2 से पाई के बीच में। तो हमारा अब काम क्या बनता है, हमारा काम ये बनता है
कि हम इन दोनों का ग्राफ खींचें। ये जो मैं व्हाइट चौक से बना रहा हूँ, ये है कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ। ये मैंने बनाया है 0 से लेकर पाई तक का ग्राफ, ठीक है बेटा। पाई/2 भी यहीं कहीं बीच में आएगा, तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, 0 से पाई के बीच में। और हमें किसका ग्राफ बनाना है? एक कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का ग्राफ भी हमें खींचना है। ये क्वेश्चन वापस से पाई से 2 पाई है बेटा, ये पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है। अच्छा, पाई से 2 पाई के बीच में ग्राफ हमें खींचना है, तो यहाँ पर ये एक कॉस इनवर्स कॉस एक्स में ये लाइन और आएगी बेटा, पाई से 2 पाई। ये लाइन कौन सी होती है? ये हटा देता हूँ, ये होती है y इक्वल टू एक्स लाइन। और ये लाइन का अगर समीकरण निकालना है तो इसकी ढाल +1, इसकी ढाल -1, ठीक है। उसकी खैर जरूरत शायद ना पड़े, और 2 पाई 0 से फिर भी लिख लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस 2 पाई। तो y बराबर 2 पाई माइनस एक्स, इस लाइन का समीकरण आ रहा है 2 पाई माइनस एक्स। और जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? मैं वो बनाता हूँ दूसरे कलर की चौक से। वो उसमें यहाँ ऐसे खुला अंतराल आता है 0 से पाई तक, उसके बाद पाई से 2 पाई तक, इसी के समानांतर एक और सरल रेखा आती है इस प्रकार से, ठीक है क्या? ठीक। तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे बेटा, ये कौन सा पॉइंट आएगा? ये आएगा 3 पाई/2। अब पाई से 2 पाई के बीच में हमें इसका क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। पाई से 2 पाई के बीच में मिनिमम का क्या मतलब है? जो दोनों में छोटा है। तो जब पाई से 3 पाई/2 तक जा रहे हो, तो ये जो मैंने बनाया ये छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो ग्राफ में ये वाला हम हाईलाइट करेंगे। और जैसे ही 3 पाई/2 से आगे बढ़े, कॉस इनवर्स कॉस एक्स छोटा हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो हम हाईलाइट ये करें। तो इसका पाई से 2 पाई का ये ग्राफ और एक्स अक्ष से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है, तो ये वाला क्षेत्रफल है परिबद्ध, वो π² के बराबर है। तो बेटा इसका अगर हमें एरिया निकालना है, तो ये त्रिभुज ही है, तो त्रिभुज में ये हाइट कितनी होगी हम देख लेते हैं। तो 3 पाई/2 रखें अगर हम इसमें, तो ये जो हाइट आएगी, वैसे सिमेट्री से हम बोल सकते हैं कि ये हाइट होगी π/2 के बराबर। तो ये हाइट तो हो गई π/2, और ये बेस कितना हो गया? पाई के बराबर। तो ये एरिया कितना हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट π/2, जो कि हो गया π²/4। तो क्वेश्चन में वो बोला है बराबर है π² के, जहाँ k एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? k बराबर 4। समझ में आ गया? कंपेयर कर लिया हमने। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो अब आप हल कर लेंगे। तो हमने हर चीज़ के क्वेश्चन देख लिए, अस्मिका देख ली, श्रेणी के क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अच्छे से अब आप पूरा पढ़ें और अपना होमवर्क करें, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे क्वेश्चन होंगे सॉल्व, ठीक है। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए वीडियोस, स्टडी मटेरियल या और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है वो आप तक पहुँचे, तो आप नंबर 18002121 वापस रिपीट करता हूँ, 18002121 पर कॉल करिए। कोई भी क्वेरी है आप इस पे कॉल करिए, आपकी क्वेरी का पूरा समाधान मिलेगा।